हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का एक परिचय। जो मध्य प्रदेश एमपी पीएससी को टारगेटेड रहेगा और एमपी के गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हैं उन पे बेसिस है। अभी आता है मध्य प्रदेश के संपूर्ण अध्ययन को एक पॉइंट वाइज एमपी जीके को हमने पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश भारत के लगभग मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, वैविध्यपूर्ण भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक सौंदर्य एवं व्यापक जैव विविधता इस प्रदेश को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं भौगोलिक महत्व प्रदान करती है। तो मध्य प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और इसमें पढ़ते हैं कि प्रदेश में स्थित भीमबेटका एवं आदमगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कौन से जीवन सर्वाधिक मानव जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? भीमबेटका एवं आदमगढ़। और उसी तरह वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ और रेवोत्तर के रूप में किया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश छठी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान में उज्जैन थी। तो इनसे रिलेटेड यह मध्य प्रदेश से एक रिलेटेड कुछ ओवरव्यू है कि इसका जो पुरातात्विक स्थल भीमबेटका और आदमगढ़ से मानव जीवन के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। वैदिक साहित्य में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ और रेवोत्तर में किया गया है। वर्तमान मध्य प्रदेश छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था, जिसकी राजधानी उज्जैनी रही, जो वर्तमान में उज्जैन है। मध्य प्रदेश का एक स्थलबद्ध देश राज्य है, जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्री क्षेत्र को और ना ही किसी पड़ोसी देश को स्पर्श करती है। तो ये कैसा राज्य है? एक लैंड लॉक्ड राज्य है, जिसकी ना तो सीमा किसी समुद्री क्षेत्र को और ना ही किसी पड़ोसी देश को इसकी सीमा स्पर्श करती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ते हैं सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आच्छादित यह प्रदेश अनेक नदियों का उद्गम है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा गया है। नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल, सोन आदि नदियां न केवल यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा की पोषक हैं, बल्कि इन्होंने सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के कृषि एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नदियों की विशेषता है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में। तो मध्य प्रदेश के मध्य में अवस्थित यह प्रदेश लगभग आयताकार है। तो मध्य प्रदेश का जो आकार है वह कैसा है? एक आयताकार है, जिसके उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर है। और प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी और इसके पूर्व में मैकाली तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। ये मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के स्टेट के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में दिखाया गया है। कि इसमें ऊपर से देखते हैं कि श्योपुर, भिंड, मिरौना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इसी तरीके से ये मध्य प्रदेश के प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें इसका ये विस्तार दिखाया गया है कि ये कुल विस्तार 605 किलोमीटर और 870 किलोमीटर टोटल इसका विस्तार है। इन सबको दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में 52 जिले हैं और अभी हाल ही में 53वां जिला मऊ को घोषित किया गया है, जो अभी घोषणा की गई है, बट अभी वैसा नहीं हुआ है, जिसको हमने अभी करंट में पढ़ा भी हुआ था। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश एक केंद्र बिंदु के बारे में। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन है। जैसे शब्दावली पूछते हैं कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे को कहा जाता है मध्य प्रदेश में? मंगलनाथ उज्जैन को। अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल को कहा जाता है और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी को और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा को और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु हैं। कौन कौन से? एक जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वह मंगलनाथ उज्जैन, अखंड भारत का केंद्र बिंदु वैशाली बैतूल, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में यह इसकी अवस्थिति है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा कवर करता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा कवर करता है? तो यह देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा कवर करता है और यह यहाँ का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है।
अब इसको एक मध्य उसमें दिखाया गया है कि इसके उत्तरतम बिंदु में क्या है, दक्षिणतम बिंदु में क्या है, पूर्वी बिंदु में कैसा है और पश्चिमी बिंदु में कैसा है। तो उत्तरी अक्षांश जो 26 डिग्री 30 कला में उत्तरी अक्षांश मोरेना में है, इसका यह उत्तरतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु में यह 21 डिग्री 6 कला से उत्तरी अक्षांश में है, जिसे बुरहानपुर कहा जाता है। और इसका पूर्वी बिंदु 82 डिग्री 48 कला पूर्वी देशांतर है, जिसको सिंगरौली एक पूर्वी बिंदु कहलाता है। और पश्चिमी बिंदु में 74 डिग्री 9 कला से पूर्वी देशांतर में इसका जो पश्चिमी बिंदु है वह अलीराजपुर कहलाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं, जिसमें आता है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। फिर आता है महाराष्ट्र और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। अब देखते हैं कर्क रेखा की अवस्थिति के बारे में। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, जो प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। इस जिलों में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखते हैं, जैसे पहले आता है रतलाम, फिर आता है उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल आते हैं। इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर किन जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें आता है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल। इतने जिलों से होकर जाती है। अब आते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। भारत की मानक समय रेखा तथा भारत की मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला सिंगरौली से। और प्रदेश में पूर्वी एवं पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण इसमें सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है, जो लगभग आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है। तो इसका पूर्वी जिला सिंगरौली है और पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, जिसमें देश की जो भारत की मध्याह्न रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। अब मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगी हुई है, जिसमें संबंधित राज्य के साथ सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या दी गई है। जिसमें सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें आते हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली आता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों के क्रम में आते हैं आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र और मिर्जापुर आता है। और न्यूनतम सीमा इसमें गुजरात से लगी हुई है, जिसमें दो जिले लगे हुए हैं, जिसमें आता है झाबुआ, अलीराजपुर। इसी तरह मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले संबंधित राज्य के जिले आते हैं दाहोद, छोटा उदयपुर, जो गुजरात से है, जो 2 ही हैं जो न्यूनतम सीमा बनाते हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के जिले के बारे में। मध्य प्रदेश के वे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती, उनकी कुल संख्या 17 है। कितनी है? 17। ये जिले निम्न हैं, जिसमें पहला आता है ग्वालियर, धार, शाजापुर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, विदिशा, इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद, दमोह, उमरिया, उज्जैन, देवास, भोपाल, हरदा, कटनी आते हैं। टोटल जिलों की संख्या 17 है और कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जिलों की संख्या 14 है। अब आता है अन्य तथ्य में। सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये इसकी विशेषता है। झाबुआ जिला की सीमा यह राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। बालाघाट जिला यह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। अलीराजपुर जिला यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। और मुरैना एवं शिवपुरी की विशेषता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये विभिन्न जिलों की विशेषताएं हैं कि यह किस राज्य से कौन से जिले की सीमा स्पर्श करती है। अब पढ़ते हैं राजकीय प्रतीक के बारे में। राजकीय प्रतीक के बारे में पहला आता है राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां हैं तथा यह बरगद के वृक्ष के ऊपर एक अशोक स्तंभ इसका बना हुआ है। और राजकीय वृक्ष के बारे में यह बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेनेगेलेसिस है। अब राजकीय पशु में राजकीय पशु बारहसिंगा आता है, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष डुआउसेली है। और राजकीय पशु में दूधराज अर्थात साई ए बुलबुल आता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है।
अब राजकीय मछली महासीर है, जिसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिट्यूरा है। और राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। अब इसके मध्य प्रदेश की स्थापना देखते हैं कि स्थापना कब हुई। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है, जिसमें मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है और इसके अन्य नाम में आता है हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत है। तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन से हैं? हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, कोहिनूर प्रदेश, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत। और मध्य प्रदेश का पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है और इसका स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। इसकी राजधानी भोपाल है और राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राज्य का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ और इसकी आकृति आयताकार है, ज्यामितीय आकृति। क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह द्वितीय स्थान रखता है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर लंबाई है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 चौड़ाई है। राजकीय प्रतीक में राजकीय भाषा हिंदी है, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह में 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ है। राजकीय गान में सुख का दाता सबका साथी शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव रहे, जो वर्ष 2010 में राजकीय गान को किया। अब आता है राजकीय पुष्प के बारे में। यह सफ़ेद लिली है, जिसे लिलियम कैंडिडम कहते हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा बेडरी प्रजाति का है। राजकीय पक्षी दूधराज, राजकीय वृक्ष बरगद है। और 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे। अब राजकीय मछली के बारे में, इसे महासील, जिसे 2011 में घोषित किया गया। राजकीय नाट्य माछ, जो मालवा क्षेत्र का है। राजकीय नृत्य राई बुंदेलखंड क्षेत्र का फेमस है। और राजकीय फसल सोयाबीन, जिसका वैज्ञानिक नाम गिलाइसिन मैक्स है। राजकीय खेल मलखंभ है, जिसको 2013 में घोषित किया गया। राजकीय नदी नर्मदा है और राजकीय फल आम मैग्नीफेरा इंडिका है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या 29 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र 4 हैं, जिसमें भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन जिले आते हैं। तो प्रदेश में राज्यसभा में सीटों की संख्या 11, लोकसभा में सीटों की संख्या 29 और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 4 हैं, जिसमें भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन आते हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 हैं, जिसमें आता है धार, रतलाम, खरगोन, शहडोल, मंडला, बैतूल आते हैं। अब आता है विधानसभा सीटों में 231 हैं, जिसमें 230 निर्वाचित है और 1 मनोनीत है। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें 35 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों में 47 हैं। प्रशासनिक संरचना में राज्य में कुल संभाग 10 हैं। राज्य में कुल जिले 52 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा प्रस्तावित है, लेकिन हाल ही में मऊ जिले को 53वां जिला बनाया गया। राज्य में कुल तहसीलें 424 हैं, जो जनवरी 2019 तक का यह आंकड़ा है, जिसमें राज्य के कुल विकासखंड 313 हैं। आदिवासी विकासखंडों की संख्या 89 है। नगरों एवं शहरों की संख्या 476 है। कुल नगर निगम 16 हैं, जिसमें 17वां भिंड है और 18वां दतिया प्रस्तावित है। कुल नगर पालिकाएँ 98 है। कुल नगर पंचायत 296 है। कुल जिला पंचायत 52 है और कुल जनपद पंचायत 313 है। कुल ग्राम 54,903 है। कुल पुलिस जिले 52 है। कुल पुलिस थाने 1,117 हैं और पुलिस कंट्रोल रूम 53 है। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर है और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर एवं इंदौर है। ये इसका मुख्य विशेषता है। अब प्रमुख पदाधिकारी के रूप में राज्यपाल मंगू सी पटेल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और मुख्य न्यायाधीश RB मालीमत है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है और भारत की कुल जनसंख्या का यह 6% हिस्सा कवर करता है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्थान 6ठा है तथा तेलंगाना के गठन के बाद यह स्थान 5वां हो गया है। अब आता है कुल पुरुष में 3,76,12,306 जो 51.79% जनसंख्या है। कुल महिलाओं में 3,50,14,503 है जो 48.21% जनसंख्या हिस्सा कवर करता है।
कुल शिशु जो 0 से 6 वर्ष के में है 1,08,09,395 है और कुल शिशु जो पुरुष में है वह 56,36,172 और शिशु महिला में 51,73,223 है। जनसंख्या की वृद्धि दर 20.3% है 2001 और 11 की जनगणना में और जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 2.03% है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर का दशक है 1,22,78,786 है और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों में आता है सबसे पहले इंदौर, जिसकी दशकीय वृद्धि दर 32.7% है। फिर आता है झाबुआ, फिर भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले में आता है अनूपपुर जो 12.3% है, जो कि न्यूनतम है। इसमें आता है बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा आता है, जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आता है 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया, जिसका क्षेत्रफल 2,902 वर्ग किलोमीटर है और 2013 के अनुसार आगरमालवा है, जिसका क्षेत्रफल 2,785 वर्ग किलोमीटर और 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार निवाड़ी में 1,318 वर्ग किलोमीटर के साथ यह सबसे छोटा जिला है। अब पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यह 17वां स्थान रखता है तथा सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में आता है पहले नंबर भोपाल, फिर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आता है घटते क्रम में है और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में आता है ढिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। तो सर्वाधिक में आते हैं जनघनत्व में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। न्यूनतम जनघनत्व में आते हैं ढिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, रायसेन, बैतूल, सिवनी, उमरिया। कुल ग्रामीण जनसंख्या 72.4% है, कुल शहरी जनसंख्या 27.6% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6% है और अधिकतम अनुसूचित जाति वाले जिले में आते हैं इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर आता है और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले में आते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, ढिंडोरी, मंडला, उमरिया आता है। अनुसूचित जाति जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले में आते हैं उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर और अनुसूचित जाति वाले में न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले में आते हैं झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, ढिंडोरी, बड़वानी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या में 21.1% है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले में आते हैं धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन है और न्यूनतम जनजाति वाले जिले में आते हैं भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर, शाजापुर। इसी तरह न्यूनतम जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ढिंडोरी, मंडला है और न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले में आता है भिंड जो 0.4% है, फिर आता है मुरैना, फिर दतिया, मंदसौर, उज्जैन आता है। राज्य में लिंगानुपात में 931 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं और राज्य में शिशु लिंगानुपात में 918 बालिकाएं प्रति 1000 बालक पर है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश के राज्यों का क्रम में वयस्क लिंगानुपात में 20वां है और शिशु लिंगानुपात में 21वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में आता है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, ढिंडोरी, झाबुआ आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले में आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। राज्य में साक्षरता दर, तो राज्य में साक्षरता दर 69.32% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 78.73% और महिला साक्षरता दर 59.24% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में आता है जबलपुर, फिर आता है इंदौर, फिर भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर आता है और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में आता है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार आता है। साक्षरता की दृष्टि से देश के क्रम में आता है 28वां स्थान तथा सर्वाधिक साक्षरता दर पुरुष में जबलपुर एवं इंदौर है और न्यूनतम साक्षरता दर अलीराजपुर है। सर्वाधिक साक्षरता दर महिलाओं में भोपाल है सर्वाधिक जो 74.9% है और न्यूनतम साक्षरता दर महिला में अलीराजपुर है जिसमें 30.3% है। अब पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में आता है पहले नंबर पर इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल और रीवा और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में आते हैं हरदा, उमरिया, श्योपुर, ढिंडोरी, अलीराजपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिलों में आते हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले में आते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले में आते हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, बालाघाट और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले में आते हैं अलीराजपुर, खंडवा, झाबुआ, बड़वानी, धार आते हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले में आते हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर,
बालाघाट, ग्वालियर आते हैं और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में आते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, शिवपुर, सिंगरौली। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल के बारे में, जिसमें भीमबेटका, सांची स्तूप और खजुराहो के मंदिर विश्व विरासत धरोहर स्थल में सूचीबद्ध हैं। जिसमें भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में स्थित हैं, जो आदिमानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्री वाकड़कर ने की थी, जिसे 1957 से 58 में की, और इस वर्ष को 2003 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसी तरह सांची के स्तूप के बारे में देखते हैं। सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म की प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है, और इसे का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। इसे सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी, और इसे वर्ष 1989 में सांची स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा कराया गया, जिसे 1986 में खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें पहला तो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के प्रमुख विद्रोह कौन कौन से रहे और इनसे संबंधित स्थल क्या क्या रहे। जैसे मध्य प्रदेश में 1857 में प्रमुख विद्रोही रहे तात्या टोपे, जिनका स्थल था कानपुर, झांसी, ग्वालियर। फिर आती है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका स्थल झांसी, कालपी। टाट्या भील, जिनका स्थल खरगोन। शेख रमजान का सागर। झलकारी बाई का झांसी। राजा ठाकुर प्रसाद का राघवगढ़। नारायण सिंह का रायपुर। शहादत खां का महू और रानी अवंतीबाई का रामगढ़ और भीमा नायक का मंडलेश्वर, खरगोन। गिरधारी बाई का रामगढ़। शंकर साय का गढ़ा मंडला और श्री बहादुर का मंडला। देवी सिंह का मंडला और सुरेंद्र भाई का संबलपुर, छत्तीसगढ़ और ढेलन साय का नरसिंहपुर रहा। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की वर्तमान संरचना में कुल सदस्य संख्या 230 निर्वाचित सदस्य हैं, जिसमें 231 हैं और 230 निर्वाचित और 1 नामांकित है। ये इसकी संख्या है। वर्तमान विधानसभा का क्रम 15वां है। इसमें निर्वाचन की अवधि नवंबर-दिसंबर 2018 में हुई थी और ये निर्वाचित सदस्य में 230 हैं, जिसमें पुरुष 209 है और महिला 21 है। तो अभी वर्तमान में विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? 21 है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सरकार का गठन कब किया गया? 17 दिसंबर 2018 को। सरकार का पुनर्गठन 23 मार्च 2020 को हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल में पहले राज्यपाल हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, जिनका कार्यकाल 1/11/1956 से 3/6/1957 रहा। फिर आते हैं हनी विनायक पाटस्कर। फिर आते हैं के सी रेड्डी, जस्टिस PB दीक्षित, KC रेड्डी फिर से आते हैं। फिर सत्यनारायण सिंह, फिर निरंजन, चेपुंदरा मुथारा। फिर आते हैं भगवत दयाल शर्मा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ईयर में पूछा गया था। फिर आते हैं जस्टिस GP सिन्हा, जो कार्यवाहक रहे, फिर भगवत दयाल शर्मा रहे। फिर जस्टिस GP सिन्हा भी कार्यवाहक फिर से रहे, फिर भगवत दयाल शर्मा आए। और फिर आते हैं KM चांडी, फिर जगदीश ND ओझा, KM चांडी, श्रीमती सरला ग्रेवाल, जो 1989 से 1990 में रहे। कुंवर महमूद अली खां, जो 1990 से 93 में रहे। मोहम्मद शफी कुरैशी, डॉक्टर भाई महावीर, श्री राम प्रकाश गुप्ता, जो 2003 से 2004 में रहे। श्री कृष्ण मोहन सेठ, जो कार्यवाहक राज्यपाल रहे। डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, श्री ओम प्रकाश कोहली, श्री आनंदीबेन पटेल, जो 24/1/2018 से 29/7/2019 में रही, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। श्री लालजी टंडन, फिर आते हैं, फिर आनंदीबेन पटेल बनी। फिर इसके बाद जो अभी 30वें और राज्यपाल बने हैं, जो वर्तमान में हैं, श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, यह वर्तमान राज्यपाल हैं। इसमें विशिष्ट तथ्य में देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हैं तथा प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल। तो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन रहे? पट्टाभी सीतारमैया, और महिला राज्यपाल श्री सरला ग्रेवाल, और दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और वर्तमान में मंगू भाई सी पटेल हैं।
मध्य प्रदेश में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है और प्रदेश में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीजीबी दीक्षित रहे और श्री सत्यनारायण सिन्हा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल रहे तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री क्यासम्बली चेंगलाया रेड्डी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। इनसे रिलेटेड आर्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन से राज्यपाल इसके पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री क्यासम्बली चेंगलैया रेड्डी जो कर्नाटक के राज्य मंत्री रहे और श्री राम नरेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अब राज्य के राज्यपाल में बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष रहे और मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्ता जी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री हरि विनायक पाटस्कर का रहा और सबसे छोटा कार्यकाल पीवी दीक्षित का रहा। ये राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें ये सब याद करना जरूरी है। अब आता है मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष में। मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष में पहले कुंजीलाल दुबे रहे जो 1956 से 1967 तक रहे। एक को टोटल 3 कार्यकाल तक रहे। इसी तरह एक क्रम इनका दिया गया है राज्यपालों का। अभी प्रेजेंट में है गिरीश गौतम जो 20 फरवरी 2021 से अभी तक बने हुए हैं तथा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में क्या क्या तथ्य हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री भैरूलाल पाटीदार का था। इनसे संबंधित प्रमुख विशेषताएं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में रविशंकर शुक्ल जो पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर आते हैं भगवत राय मंडली, कैलाश नाथ काटजू, भगवत राय मंडली, द्वारका प्रसाद मिश्रा, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश चंद्र, फिर प्रकाश चंद्र शेट्टी, श्यामा चरण शुक्ल, राष्ट्रपति शासन लगा। फिर इसी क्रम में ये देखते हैं। तो अभी प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में शिवराज सिंह चौहान है जो 23/3/2020 से वर्तमान तक यही मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा जिसमें पहला लगा 1977 में 3/4/1977 से या 26/6/1977 को लगा और वर्ष 1980 में 18 फरवरी 1980 से 8/6/1980 में दूसरा लगा और तीसरा 1992 में 16/12/1992 से 6/12/1993 के बीच लगा। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की गई तथा अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त होती है। एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था जिसे वर्ष 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुलदास ने वर्ष 1989 में किया। इसके वास्तुकार हेनरी रिविन रहे तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वह जबलपुर में है और इसकी अन्य 2 खंडपीठ को 28 नवंबर 1968 को इंदौर व ग्वालियर में स्थापित किया गया और तीसरी खंडपीठ प्रस्तावित है जो कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश में कुल न्यायाधीशों की संख्या 36 है जिसमें पहले श्री एम हिदायतुल्ला रहे और इसी क्रम में ये सभी हैं भवानी सिंह, आर.वी. रविचंद्रन, ए.के. पटनायक, ये सभी मध्य प्रदेश के। और अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री रवि मालीमथ जो वर्तमान में है जो 14/10/2021 को इस पद पर सुशोभित हुए और वर्तमान में भी यही मुख्य न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्ला थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है और यह प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी रहे। तो इनके नाम पे ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश और इन्हें प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरजूजी सक्सेना रही और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री रवि मालीमथ हैं। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में। मध्य प्रदेश का राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य सचिवालय कहलाता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरोरा हिल्स में वल्लभ भवन के नाम से स्थापित है और इसका प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव में पहले रहे हैं H.S. कामत, फिर आते हैं R.P. नरोहा, फिर H.P. श्रीवास्तव, R.P. नायक। इसी तरह से इनका क्रम दिया गया है। इसमें वर्तमान में देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन है।
वर्तमान में है श्री इकबाल सिंह बैस, जो 25/3/2020 से वर्तमान तक यही मुख्य सचिव हैं। प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश को संभाग, जिलों, विकासखंडों एवं तहसीलों में विभाजित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में 10 संभाग, 52 जिले, 313 विकासखंड तथा 424 तहसीलें हैं और अभी हाल ही में 53वां जिला मऊ को बनाया गया है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक जिलों के पुनर्गठन से संबंधित कौन कौन सी समिति आई। वर्ष 1998 में BR दुबे की अनुशंसा पर 10 जिलों या भूमि सहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिलों का गठन किया गया। 14 जून 2008 में साहिबोडोल संभाग तथा 27 अगस्त 2008 में नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के 11वें संभाग के रूप में सतपड़ा संभाग, जो छिंदवाड़ा, शिवाजी, बालाघाट है, और फिर आता है 12वें संभाग में रतलाम संभाग, जो नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर का गठन प्रस्तावित है। अब आता है ढिंडोरी जिलों में वर्ष 2008 में साहिबडोल संभाग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, किंतु वर्ष 2012 में इसे जबलपुर संभाग में सम्मिलित कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे गर्म स्थान भिंड है, जो सर्वाधिक गर्म जिला है। फिर आता है 1995 गंज बसोदा, जो विदिशा जिला का तापमान था, उसमें 48.9% डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक के मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। मई माह में मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में शुष्क एवं गर्म पवनें चलती हैं, जिसे लू कहते हैं, और मानसून के आगमन पर पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थानीय विक्षोभ के कारण मई माह में विनाशकारी चक्रवात विकसित होते हैं। इन चक्रवातों का प्रभाव तटीय क्षेत्रों में अधिक होता है, परंतु धरातलीय भाग के अंदर की ओर बढ़ने के साथ ही इनकी तीव्रता और प्रभाव दोनों में क्रमशः कमी आने लगती है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों से होकर प्रवाहित होने वाली छोटी एवं बड़ी नदियाँ। जैसे झाबुआ से होके जाने वाली नदियाँ ये हैं रीवा, सीधी, सतना, ये सब जिले दिए गए हैं। इनसे जाने वाली ये नदियों का क्रम है। अपवाह की दृष्टि से प्रदेश की प्रमुख नदियां में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों में आती है चंबल, छिप्रास, काली सिंध, पार्वती, कुनू, क्वारी, बेतवा, केन, सोन, टोंस, उर्मिल, धसान, बीना, जामनी आती हैं। और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आती हैं टोंस, बीहर, सोन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आती है नर्मदा, ताप्ती, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आती हैं वैनगंगा, बरधा, कन्हान, पेंच आती हैं। मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे शहरों में आते हैं, जैसे अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, बालाघाट, वैनगंगा, कुछी, माही, नेमावर नर्मदा, नेमाड़ नर्मदा, नरसिंहपुर नर्मदा, शहडोल सोन, महेश्वर नर्मदा, सिंगरौली सोन, नेपानगर ताप्ती, बड़वाह नर्मदा, ओमकारेश्वर नर्मदा, शिवपुर चंबल, झाबुआ नर्मदा, अनूपपुर नर्मदा, और आष्टा पार्वती नदी के किनारे स्थित है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के, श्रीबा बिछिया नदी के, जबलपुर नर्मदा, पुनासा नर्मदा, मंडला, इसी तरह से ये सभी हैं धार माही नदी के किनारे स्थित है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात में इसमें आता है जलप्रपात में भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात नदियाँ, यह नर्मदा नदी पर बनता है तथा यह जबलपुर में है। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, यह अनूपपुर में है। मंदार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर बनता है, जिसका स्थान खंडवा है। चचाई बीहड़ नदी पर, जो रीवा में है। पांडव कैन नदी पर, पन्ना में। चुलिया चंबल में, कोटा में है। राहतगढ़ का जो जलप्रपात है, इसे बेतवा नदी में है तथा इसका स्थान सागर है। झाड़ीदाहा या चंबल नदियाँ हैं तथा इसका स्थान सागर है, इंदौर है। तथा भालकुंड की नदी सागर में है। डचेस फाल जो है वह पचमढ़ी में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, जो अनूपपुर में है। फिर उसके आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, जो महेश्वर में है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनता है, जो हंडिया में है। क्योटी जलप्रपात महाना नदी पर है, जो रीवा में स्थित है। पियावन जलप्रपात रीवा में है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर में है। शंकरखो जलप्रपात जामनेर खवनी में है। बहुटी ओदा रीवा में है। अप्सरा पचमढ़ी में। रजत पचमढ़ी में। जमुना वीफॉल पचमढ़ी में है। सत्यधारा भीमकुंड अर्जुनकुंड नर्मदा नरसिंहपुर में है। लेलाही अनहोनी कुकरी खापा कन्हान नदी पर है, यह छिंदवाड़ा में है। गांगुनपारा वैनगंगा नदी पर बालाघाट में है। मलधर देव नदी पर बालाघाट में। काकरा खोय मांडू में। भूरा खोय सुल्तानगढ़ पावा, यह सिंध नदी पर शिवपुरी में हो। बेलूही रीवा में है। डगोना सनकुआ सिंध नदी पर है, यह दतिया में हो। और पुरवा तमसा नदी पर रीवा में है। ये प्रमुख जलप्रपात हैं और इसमें है।
अब वनाच्छादित वनों की स्थिति को देखते हैं। वनाच्छादित क्षेत्र में 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में 77,492.60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। वन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 6,654.95 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन और 34,209.02 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है और 36,618.63 वर्ग किलोमीटर पर खुले वनों का विस्तार मध्यम सघन वन एवं खुले वन मध्यम सघन वन है पर खुले वनों का विस्तार है। अब मध्य प्रदेश के वन कवर क्षेत्र में आता है। वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% है, जिसमें आरक्षित, संरक्षित, अव्यवस्थित में क्रमशः आते हैं कि 65.36%, संरक्षित में 32.84% व अव्यवस्थित में 1.80% आते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए भौगोलिक आंकड़ों में 88,956 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है। वनों में कार्बन स्टॉक, राज्य में कुल कार्बन स्टॉक 609.25 मिलियन टन है, जो देश के कुल वन कार्बन का 8.46% है। इसमें क्षेत्रफल के अनुसार क्या हिस्सा कवर करता है, जैसे अति सघन वन में 6,251 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन में 30,192 और खुले वन में 28,336। बाहर वन कवर में अति सघन में 414, मध्यम सघन वन में 4,014, खुले वन में 3,293 और कुल वन आच्छादित में 77,493 और कुल वन एवं वन क्षेत्र में 85,547 है, जो राज्य एवं वन एवं वृक्ष का क्षेत्र 25.14 है और इसमें कुल देश के कुल कार्बन का 8.46% यह वन कार्बन स्टॉक है। प्रतिशत की दृष्टि से वन क्षेत्र में अधिकतम में आते हैं बालाघाट, फिर आता है शिवपुर, उमरिया, मंडला, सीधी आते हैं और न्यूनतम में आते हैं उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, मंदसौर आता है। सर्वाधिक अति सघन वाले जिलों में आता है बालाघाट और सामान्य सघन वाले जिलों में आता है बालाघाट और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र में आता है शिवपुर। प्रदेश में वनों के वर्गीकरण का क्रम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो 4 आधारों पर वर्गीकृत हैं। मध्य प्रदेश के वन में जलवायु के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर वनों को विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर आते हैं उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आते हैं। प्रादेशिक आधार पर आते हैं विंध्य, कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और मुरैना, शिवपुरी, पठार श्रेणी आती है। प्रजाति के आधार पर आते हैं साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन आते हैं। प्रशासनिक आधार पर आते हैं संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन आते हैं। अब मध्य प्रदेश की वन नीति के बारे में। मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। इसे संभवतः मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रथम राज्य है जहां ब्रिटिशकालीन वन नीति 1894 में क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ था। प्रदेश की प्रथम वन नीति को 1952 में लागू किया गया था। तत्पश्चात इसे 4 अप्रैल 2005 में नई वन नीति घोषित की गई, जिसका उद्देश्य वनाश्रित परिवारों हेतु वन आधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के अवसर सृजित करना और सीमाओं के समस्त लंबित विवादों का निराकरण करते हुए वन क्षेत्रों का व्यवस्थापन करना तथा वन खंडों का सीमांकन पूर्ण करना है और वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्र सीमांकित करना तथा भविष्य में अतिक्रमण को रोकने हेतु प्रभावी उपाय करना है। अब पढ़ते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र एवं फसल क्षेत्र के वर्गीकरण जो मध्य प्रदेश में है। जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, उसमें फसल क्षेत्र है, धान है, जिसमें मृदा लाल एवं पीली होती है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा 120 से 160 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह आंशिक या पूर्ण रूप से जिलों में हिस्सा होता है। जो कृषि उत्पादन में विविधता में रेशम उद्योग, संकर सब्जी का उत्पादन, रजनीगंधा, मोगरा के फूलों की कृषि होती है, यहाँ की विशेषता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में धान फसल होती है, जहाँ पर मृदा के प्रकार में यह लाल पीली मध्यम आकार की होती है, काली होती है। यहाँ 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ शहडोल, मंडला, सिंधी के कुछ भाग आते हुए वर्षा आधारित कृषि उद्यानिकी, हल्दी, तिल, लाख जैविक फसलों का उत्पादन होता है। कैमूर का पठार एवं सतपुड़ा की पहाड़ी में यहाँ गेहूं व धान मुख्य फसल है, जहाँ मिश्रित लाल एवं मध्यम काली मृदा होती है, जहाँ 100 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्यम गंगा मैदान में गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है और गहरी काली मृदा पाई जाती है और 120 से 160 डिग्री सेंटीमीटर की वर्षा होती है। विंध्य के पठार की मुख्य फसल गेहूं है, जहाँ मध्यम से गहरी काली मृदा पाई जाती है, जो 120 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा करती है। मध्य क्षेत्र में गेहूं और ज्वार आता है, जिसमें हल्का जलोढ़
मृदा होती है, जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। बुंदेलखंड में गेहूं और ज्वार इसकी मुख्य फसल है, जहाँ मिश्रित लाल मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ 80 से 140 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। सतपुड़ा के पठार में गेहूं और ज्वार यहाँ की मुख्य फसल है, जहाँ पर हल्का काला मिट्टी पाई जाती है, जो 100 से 120 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मालवा के पठार की फसल कपास एवं ज्वार है, जिसमें मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, जो 80 से 120 तक का यहाँ का वर्षा का सेंटीमीटर है। निमाड़ का मैदान में कपास और ज्वार आता है, जिसमें मध्यम काली मिट्टी होती है, जो 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा करती है। झाबुआ की पहाड़ी में यह मध्यम से कम काली और कंकाली होती है, जहाँ यह 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा करती है, जिसमें ये अलीराजपुर और धार, झाबुआ अलीराजपुर धार आता है। अब पढ़ते हैं कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान के बारे में। मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में है। अवधान अनुसंधान केंद्र बड़वानी। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम। मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन। राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर। सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर। एग्रो प्लास्टिक पार्क अशोकनगर। मसाला पार्क गुना। प्रथम तितली पार्क रायसेन। दूसरा तितली पार्क इंदौर। मध्य प्रदेश का पहला बांस पार्क नवलखा इंदौर में है। रंगीन मछली केंद्र खंडवा में। रेशम मंडी होशंगाबाद में। जैव विविधता बोर्ड भोपाल में स्थित है। इकोलॉजिकल पार्क भोपाल में। जूलॉजिकल पार्क भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला भोपाल में आयोजित होता है और आम अनुसंधान केंद्र भूरीबा में और राज्य का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा में स्थित है। महत्वपूर्ण कृषि संबंधी तथ्य में आते हैं, जैसे कृषि अभियांत्रिकी संयंत्र कहाँ पर है? भोपाल में। कृषि अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय जबलपुर में। उद्यान महाविद्यालय मंदसौर में। प्रदेश का प्रथम सेलरिच जैव खाद्य संयंत्र भोपाल में है और प्रदेश का प्रथम जैविक इकाई खेती इकाई इंदौर में हो। जवाहर कृषि विश्वविद्यालय 1964 में, जो प्रदेश का सबसे बड़ा है, वह जबलपुर में हो। राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय 2008 जो ग्वालियर में है। डेयरी स्टेट केंद्र परियट यह जबलपुर में है। कीट बनाने का संयंत्र बीना सागर में है। सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक बनाने का संयंत्र कटनी में है और अवशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद्य निर्माण संयंत्र ग्वालियर में है। चारा बनाने का संयंत्र धार में है। पीली क्रांति का संबंध से है राज सरसों आलसी सोयाबीन से। मध्य प्रदेश में कृषि जोत का आकार अधिकतम हरदा में है और मध्य प्रदेश में कृषि जोत का न्यूनतम आकार कटनी एवं नीमच में है। सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जिला उज्जैन है, जहाँ 80.20% कृषि शुद्ध कृषि भूमि है। न्यूनतम कृषि भूमि वाला जिला मंडला है, जहाँ 22.70% कृषि भूमि है। मध्य प्रदेश की संस्थाएं एवं प्रमुख योजनाओं की स्थापना वर्ष, जैसे मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना 1959 से 70 के बीच हुई। लघु कृषक विकास अधिकरण की स्थापना 1971 में हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की स्थापना 1999 से 2000 में हुई। उद्यानिकी मिशन की स्थापना 2006 से 2007 में। अन्नपूर्णा सूरजधारा योजना को 2000 से 2001 में इसकी स्थापना हुई। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में, जैसे दिया सिलाई उद्योग कहाँ का है? ग्वालियर जिले का है। धातु मूर्ति होशंगाबाद। जरी कढ़ाई भोपाल का। बिस्कुट ग्वालियर का। पीवीसी पाइप सतना। तेल शोधन संयंत्र आगासोत सागर। धघड़ी बैतूल। ट्रांसफार्मर जबलपुर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जग्गा खेड़ी। कोका कोला होशंगाबाद। ऑप्टिकल फाइबर मंडीदीप। रेलवे स्लीपर बुधनी। चमड़े के खिलौने इंदौर। छाता महू। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है चंदेरी महेश्वर। मध्य प्रदेश का सूक्ष्म बंदरगाह है पीथमपुर। जिलेटिन जबलपुर का। इंसुलिन देवास का। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंदौर का। स्टोन पार्क ग्वालियर एवं कटनी का। आणविक अनुसंधान केंद्र इंदौर और मैदा उत्पाद केंद्र इंदौर भोपालगंज बसोदा। चिप एवं पार्टिकल बोर्ड इटारसी है। तथा आता है नीम से खली बनाने का संयंत्र खरगोन में वर्ष 2012 में स्थापित किया गया। बायोफ्यूल संयंत्र मनेरी मंडला में। पतंजलि औषधि रीवा में। हैंडलूम पार्क अशोक नगर 2017 में है। गैस पाटलिंग संयंत्र मनेरी मंडला में है। भारत का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र बीजापुर अनूपपुर में है। कमर्शियल व्हीकल यह बगरौदा भोपाल में है। सहकारी चीनी मिल कैलारस मोरेना में है। हीरा प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र भोपाल डायमंड पार्क इंदौर में है। मोतियों का पारंपरिक गलसन माला के लिए प्रसिद्ध अधरकांच गांव अलीराजपुर में। अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ केंद्र जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया भोपाल में है। विश्व में तीसरा तथा एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है।
फूल धातु जैसे बेल मेटल कहा जाता है, इसका केंद्र मंडला में है। राज्य में प्रथम निर्यात केंद्र पीथमपुर में। व्यापार केंद्र की स्थापना भोपाल देश का जो चौथा स्थान रखता है। और हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में अयोध्या नगर भोपाल है। और राज्य की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश का राज्य वस्त्र उद्योग निगम, जिसकी स्थापना 1976 से 77 में इंदौर में हुई, जिसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल है। मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई, जिसका मुख्यालय इंदौर है। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना 1977 में हुई, जिसका मुख्यालय भोपाल है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग का मुख्यालय भोपाल में है। राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय भोपाल में 1959 में 69 में इसकी स्थापना हुई। वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना इंदौर में हुई, जिसका 69 में है इसका स्थापना वर्ष। हस्तशिल्प मंडल 1972 में है, भोपाल में इसका मुख्यालय है। हैंडलूम संचालन 1976 में, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम, जिसका मुख्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना 1981 में हुई। माइनिंग कॉरपोरेशन 1982 में है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन भोपाल में हो और जिला उद्योग केंद्र भी स्थापना की जा रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित जो जीके है, जो एक तरीके से शॉर्ट में कंप्लीट किया है, यहाँ पर फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।